पत्थरों में हीरा सबसे ज्यादा कीमती माना जाता है। सोना, चांदी जैसी धातें भी इसकी अजमत की मोतरिफ हैं। हीरा सिर्फ नामो नमूद का सिंबल नहीं, जहां बादशाहों के गले का हार बनता है, वहीं ये अकड़ी हुई गर्दनें भी तोड़ सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन पर भी क्लिक कर दें। 1514 में तुर्की के सुल्तान बाजाजत के बेटों ने उसके खाने में हीरों का पाउडर मिलाकर वालिद साहब को इस दुनिया से ही रुखसत कर दिया था। 1532 में डॉक्टरों ने पोप क्लेमेंट को इसके जरिए तवील इलाजत से निजात दिलवाई थी। हीरा टूनों और टोटकों में भी इस्तेमाल होता है। इसे दाफे बलियात भी समझा जाता है। डायमंड मैजिक की इस्तिलाह शायद ज्यादा लोगों ने ना सुन रखी हो। कहा जाता है कि इसे जिस्म से मस करने से कई बलाएं रद्द होती हैं। मनहूस सितारे अपना रास्ता बदल लेते हैं। शयातीन शरारतें नहीं करते, जंगें जीती जाती हैं। हारे हुए मुकद्दमात का पांसा पलटा जा सकता है। हिंदू देवमालाओं में यह भी लिखा है कि इंसान की रूह जानवरों के अलावा जमादात और नबातात में भी मुंतकिल हो जाती है। जैसे कि नेक इंसान हीरे बन जाते हैं और बदरूहें संगे राह बन जाती, यानी कि वो पत्थर जिससे राहगीर ठोकरें खाते रहते हैं। कदीम यूनानी फलसफी अफलातून भी हीरों को जी रूह समझता था। बाज फलसफियों का तो ये भी नजरिया है कि पत्थर आपस में शादी करते हैं और उनकी औलाद पैदा होती है। इसको मुंह में रखने से आदमी झूठ बोलना बंद कर देता है। गोया हीरा ना हुआ, अमृत धारा हो गया। लेकिन अब हम बात करेंगे हीरों के बादशाह कोहे नूर की। कोहे नूर के हीरे की तारीख बड़ी दिलचस्प है। कोहे नूर का हीरा दुनिया का महंगा तरीन और तारीखी हीरा है। यह हीरा मर्दों के लिए नहूसत और मौत की इलामत बना रहा, जबकि औरतों के लिए खुशबख्ती का सबब। कोहे नूर को दुनिया का मशहूर तरीन, कीमती और अपनी नोयत का सबसे बड़ा हीरा तस्लीम किया जाता है। यह हीरा 4000 साल पहले हिंदुस्तान में दरियाफ्त हुआ था। उसके बाद यह हीरा मुख्तलिफ बादशाहों, राजाओं और हाकमों से होता हुआ आजकल इंग्लैंड की मलका एलिज़ाबेथ के ताज में जलवा अफरोज है। इंग्लैंड वालों ने इस हीरे को बेहतर शक्ल में लाने और इसकी चमक दमक में मजीद इजाफा करने के लिए तराश खराश करके कुछ छोटा कर दिया है। अब इसकी मौजूदा सूरत 105 किरात और वजन 21 ग्राम है, जबकि इसका असल वजन 37 ग्राम था। बहरहाल इसमें कोई शुबा नहीं कि कोहिनूर का हीरा दुनिया का कीमती तरीन हीरा है। दीगर हीरों की तरह कोहिनूर के साथ भी कई रवायात और कहानियां वाबस्ता हैं। कहा जाता है कि यह हीरा मर्दों के लिए नहूसत और मौत की अलामत है, जबकि औरतों के लिए खुशबख्ती का सबब है। कोहिनूर का हीरा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिंदू और मुसलमान हुक्मरानों से होता हुआ 1526 में मुगल बादशाह बाबर के हाथ में उस वक्त आया जब उसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में लिखा है कि यह हीरा इस कदर कीमती है कि इसके इवज मिलने वाली रकम से दुनिया भर के तमाम लोगों को 2 दिन का खाना खिलाया जा सकता है। बाबर के बाद यह हीरा हुमायूं के पास पहुंचा। अकबर ने इसे अपने पास नहीं रखा। इसके बाद अकबर के पोते शाहजहां ने इसे खजाने की तिजोरी से निकलवाकर अपने पास रख लिया। उसके बाद इस हीरे को तख्ते ताउस की जीनत बना दिया गया। लुत्फ की बात यह है कि इस हीरे को कोहिनूर का नाम नादिर शाह ने दिया था। उसके बाद आज तक कोहिनूर कहा जाता है। 1739 में जब नादिर शाह ने आगरा और दिल्ली पर हमला किया और वापसी पर तख्ते ताउस के साथ इस हीरे को भी ईरान ले आया था। जब नादिर शाह ने पहली बार इस हीरे को देखा तो बेख्तियार जुबान से कोहे नूर निकला, यानी कि रोशनी का पहाड़। 1739 से पहले इस पत्थर का कोई नाम नहीं था। इस खूबसूरत और चमक दमक वाले पत्थर की कीमत के हवाले से एक और रवायत भी मशहूर है। नादिर शाह की बीवी ने कहा था कि अगर कोई ताकतवर मर्द एक पत्थर मगरब की जानब और एक मशरक की तरफ, एक जनूब और एक शुमाल की जानब पूरी कुव्वत से फेंके और 5वां पत्थर पूरी कुव्वत से ऊपर उछाल दे, पत्थरों के दरमियान चारों अतराफ के घेरे में सोने और कीमती चीजों से भर दिया जाए तो ये कोहिनूर की कीमत के बराबर होगा। 1747 में नादिर शाह के कत्ल के बाद कोहिनूर का हीरा अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में आ गया। 1830 में माजूल हाकिम शाह शुजा ने किसी तरह वो हीरा हासिल कर लिया और उसे अपने साथ लेकर काबुल से लाहौर पहुंच गया। वो पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से मिला। महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा अपने पास रख लिया और 1839 में मरने से पहले उसने वसीयत की
کہ اس کی موت کے بعد وہ ہیرا ارسیا کے جگن ناتھ مندر کو دان کر دیا جائے، لیکن اس کی وصیت پر عمل نہ کیا جا سکا۔ 1848 میں پنجاب پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور لاہور کے قلعے پر برطانیہ کا جھنڈا لہرانے لگا۔ میثاق لاہور میں جو شرائط تحریر کی گئی تھی ان میں ایک واضح شرط یہ بھی تھی کہ کوہ نور کا ہیرا انگلینڈ کی ملکہ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح کوہ نور کے ہیرے کو بڑی حفاظت کے ساتھ HMS میڈیا نامی بحری جہاز پر انگلینڈ پہنچایا گیا۔ حفاظت کے خیال سے اس ہیرے کی منتقلی کی خبر اخباروں سے پوشیدہ رکھی گئی۔ اس قدر رازداری برتی گئی کہ جہاز کے ٹریئری آفس کے انچارج اور کیپٹن کو بھی بے خبر رکھا گیا۔ بہرحال تمام تر حفاظتی انتظام کے باوجود ہیرا لے جانے والے جہاز کا وہ سفر خاصا پر خطر ثابت ہوا۔ گو کہ خطرے کی نوعیت مختلف تھی۔ جب وہ جہاز موریشیس پہنچا تو جہاز میں ہیضے کی وبا پھیل گئی۔ بندرگاہ والوں نے جہاز کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہ دی۔ جہاز والے آئندہ سفر کے لیے ضروری سامان، راشن وغیرہ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن موریشیس کے لوگوں نے ان کے خلاف جلوس نکالا اور مطالبہ کیا کہ جہاز بندرگاہ کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس پر گولیاں برسائی جائیں۔ موریشیس سے روانہ ہونے کے بعد جہاز سخت طوفان میں پھنس گیا۔ بہرحال 16 اپریل 1850 کو ہندوستان سے روانہ ہونے والا جہاز تقریباً 86 دن کے سفر کے بعد انگلینڈ پہنچ گیا۔ اس وقت ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی نے ہیرے کی انگلینڈ پہنچنے کی خبر ملتے ہی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے تخت نشین بیٹے دلیپ سنگھ کو لندن روانہ کر دیا۔ اس نے لندن پہنچ کر کوہ نور ہیرا ملکہ وکٹوریہ کو پیش کیا۔ اسی سال 1851 کو کوہ نور ہیرے کو ہائیڈ پارک میں رکھا گیا تاکہ عوام اس کا دیدار کر سکیں۔ اس وقت 1851 میں کوہ نور ہیرا برطانیہ کے قبضے میں تھا، جبکہ اس ہیرے کی ملکیت کے لیے کئی ممالک دعویٰ بھی کرتے رہے اور وہ حاصل کرنے کی خواہش بھی ظاہر کر چکے تھے۔ 1976 میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم جم کالہان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ کوہ نور ہیرا پاکستان کو واپس لوٹایا جائے۔ پاکستان کے علاوہ بھارت، افغانستان اور ایران بھی ہیرے کی ملکیت کے دعوے دار ہیں، اور یہ تمام ملک وقتاً فوقتاً انگلینڈ سے ہیرے کی واپسی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ آج کل کوہ نور کا ہیرا ٹاور آف لندن میں موجود ہے اور ملکہ انگلینڈ کی خواہش پر اسے وہاں رکھوایا گیا ہے۔